हाँ बिल्कुल, मेला जश्न बहारा की तकरीबात का सिलसिला जारी है। सेक्शन नेज़ा बाजी की जा रही है। नेज़ा बाजी के मुकाबला जात और घोड़ डांस के बड़े मुकाबला जात से लोग लुत्फ़अंदोज़ हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक उम्मीदवार MPA, साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी कलूरकोट मलिक अलमदार हुसैन झमट साहब, जो कि किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है। उनसे जान लेते हैं उनको, क्योंकि हमारे इलाके की सकाफ़त है। इलाके की बात करेंगे, घोड़ों की बात करेंगे और साथ इस इवेंट की बात करेंगे। इवेंट कैसा लगा इनको और क्या ये मैसेज देंगे पब्लिक को, लोगों को। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का मलिक साहब कि आपने हमें वक्त दिया है। आज बड़े अरसे बाद बकर में मेला सजा है, क्योंकि आप हर मेला में तकरीबन आप शिरकत करते हैं। मेला आपकी ही रौनकों से है, आपकी शिरकत से ही रौनकें वाबस्ता हैं। तो बड़े अरसे बाद मेला लगा है। हमारे इलाके की सकाफ़त भी है, कबड्डी, घोड़ डांस, नेज़ाबाजी, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई असलम साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। आज ये मेला जो है, मेले ठेले, ये बकर की बल्कि पंजाब की एक सकाफ़त है। इन मेलों में तमाम लोग छोटे बड़े तमाम इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरा एक फ्रेशमेंट है, तफरी है, क्योंकि पुराने ज़माने की बात है। पहले कबड्डियाँ होती थी, वॉलीबॉल होती थी, उनका निज़ाम फ़िलहाल थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। सिर्फ ये मेले वगैरह, घोड़े नाच, घोड़ा डांस, घोड़े नेज़ाबाजी, लोग बड़े खुश हैं। हकीकत हमारे जो मेहमान हैं वो सियालकोट से आ रहे हैं बाजरा घोड़े लेकर, क्योंकि बकर के अच्छे लोग हैं, बकर की मोहब्बतें लेकर आए हैं कि बकर के लोग भी अच्छे हैं और इंतज़ाम भी इनका अच्छा है। जो मैं आज देख रहा था सियासी मैदान में तमाम सियासी इकट्ठे थे, एक छत के नीचे। हाँ, ये एक छत के नीचे थे। सबसे बड़ी खुशी थी ये बकर की सकाफत है और प्यार और मोहब्बत है। जनाब, प्यार और मोहब्बत है। मलिक अलमदार झमट साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि हम मेज़बानी का किरदार अदा कर रहे हैं। अब बड़े दूर दराज से हमारे दोस्त घोड़े लेकर यहाँ पे इस इवेंट में आ रहे हैं और नेज़ाबाजी के मुकाबले में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। मलिक अलमदार झमट का ये कहना है कि हमारे इलाके की ये सकाफ़त भी है, घोड़ा पालना और घोड़ा दौड़ाना, कबड्डी, कुश्ती अब तो ख़त्म होती जा रही है, लेकिन कबड्डी की अब भी इवेंट जो है वो मौजूद है। इस तरीके से मलिक साहब की आपने बात सुनी, उनसे मज़ीद भी जान लेते हैं कि इंतज़ामिया की कारकर्दगी या कोई खामी तो कोई नज़र नहीं आई मेला में। नहीं, मेला में खामी नहीं, क्योंकि पहला दिन था ना। आज थोड़ा सा आवाम, क्योंकि गर्मी भी है और पहला दिन था तो इफ्तिताह था। तो कल इंशाल्लाह, कल परसों इंशाल्लाह, उम्मीद है इंशाल्लाह मेला भर जाएगा इंशाल्लाह। पहला दिन था, इंतज़ामिया में कोई जो है उनके इंतज़ामात में कमी नज़र नहीं आई, बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। जो है वो मलिक अलमदार झमट साहब की आपने बात सुनी। मेरे साथ जो है वो राना गुल खान, जो कि सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बकर से। उनसे जान लेते हैं उन्होंने, क्योंकि उन्हें घोड़े पाले भी हैं और उन एक क्लब के सरबराह भी हैं। आप मेला भी करवाते रहे हैं, बानी भी हैं आप मेला के, क्योंकि आप हर साल मेले का इवेंट करवाते हैं। ये सरकारी सतह पर भी इवेंट सजा हुआ है, आपने पार्टिसिपेट किया है, आपके घोड़े भी यकीनन होंगे, आएंगे भी सही। आवाम का जमा गफ़ीर जमा है। इंतज़ामिया की कारकर्दगी और मेले के हवाले से क्या कहेंगे? हम DC बकर का इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि जश्न बहारा हमारी सैकड़ों साल की रवायत थी। पहले ये मेला ये बैसाखी मेले के नाम से लगता था और क़याम पाकिस्तान के बाद ये जश्न बहारा के नाम से लगता आ रहा है। और कुछ अर्सा से ऑफिसरान और बकर के सियासतदानों की बेतवज्जो की वजह से ये मेला नहीं लग रहा था। हम मौजूदा DC बकर का इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये मेला दोबारा रमा कर दिया है। आपने बात सुनी राना गुल खान साहब की, उनका ये कहना है कि पहले ये जो ज़िला बकर में मेले का आगाज़ होता था उसे बैसाखी का नाम दिया जाता था, अब जो है वो इसको जश्न बहारा का नाम दिया जाता है। कुछ अर्सा मेला जो है वो मुनक्किद नहीं कराया गया। अब जो मेला है वो ज़ोर शोर से डिप्टी कमिश्नर बकर मोहम्मद अशरफ ने और उनकी टीम ने जो सजाया है, उनका शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है राना गुल खान की जानिब से। मेलों ठेलों से आप लुत्फ़अंदोज़ होते रहें, हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहें, ताकि आप घर बैठे भी आपके बच्चे देख सकें। जो आना चाह रहे हैं मेला में, वो इस इवेंट को और हमारे इस इंटरव्यू को सुनकर वो ज़रूर मेला ग्राउंड बकर तशरीफ़ लाएँ। बड़े बड़े इवेंट कराए जा रहे हैं, नई शख्सियात और दीगर शख्सियात की भी आपको
بات بھی آپ تک پہنچائیں گے کہ ان کے جذبات اور ان کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ باہر ہم نکالیں گے تاکہ آپ بھی ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوں، باتیں بھی سنیں اور میلہ بھی انجوائے کریں۔ نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، آپ تو دیجیے گا رانا گل خان، ملک علمدار حسین چھمٹ اور اسلم بلوچ کو اور کیمرہ مین عتیق الرحمان کو اجازت۔ اللہ حافظ، نئی شخصیت کے ساتھ انتظار۔ ٹویلو نیوز، خبر سے تحقیق تک۔